प्रिय मित्रों नमस्कार। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में जिस प्रकार से द्वादश ज्योतिर्लिंगों का वर्णन देखने को मिलता है, हमने अब तक 8 ज्योतिर्लिंगों के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया है। अब नवा जो ज्योतिर्लिंग है वह है वैद्यनाथ। वैद्यनाथ यह विवादित स्थल है। देवगढ़ झारखंड, महाराष्ट्र पर्ली और वैजनाथ हिमाचल प्रदेश, यानी ये तीनों जगह में से कोई अभी जगह का निश्चित वर्णन नहीं है। मतैक्य है, किंवदंतियां हैं, पौराणिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पर्याप्त मतभेद देखने को मिलता है। अब द्वादश ज्योतिर्लिंग के अनुसार महाराष्ट्र के पर्ली को प्रमुख माना गया है। शिवपुराण के अनुसार चीता भूमि स्त्रोत्र के पास स्थान विवाद है, कथाओं में फिर भी समानता है। तो इनकी कथा के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है कि लंकापति रावण कैलाश पर्वत पर शिव जी की पूजा करके और प्रसन्न करने के लिए बार बार से प्रयास कर रहा था, लेकिन शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। उसने सात्विक पूजा, तामसिक पूजा, राजसी पूजा, तीनों प्रकार की पूजाओं का प्रयोग किया, नवधा भक्ति का प्रयोग किया, किंतु शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। तब उसने दूसरा तप करने का निर्णय लिया और फिर भी शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। तो रावण ने अंत में बारी बारी से अपने सिरों को काटना प्रारंभ कर दिया और सभी सिरों को काटा। तब लास्ट में एक सिर जब बच गया, तब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बोलिए रावण, आपको क्या चाहिए? रावण बोला, सबसे पहले मेरे सभी सिरों को आप स्थापित करें। रावण के 10 सिरों को पुनः स्थापित किया और फिर बोलिए आपको क्या चाहिए? तब रावण बोला, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे देवेश, हे महादेव, आप मेरे साथ चलिए और लंका में निवास कीजिए और जन कल्याण कीजिए। रावण की बात सुनकर के भोलेनाथ बड़े असमंजस में पड़ गए और बोले, हे, तुम मेरे इस लिंग को ले जाइए और ध्यान रखना, इस लिंग को जब आप लेके जाओ तो यह सिद्ध लिंग है, इसको भूमि पर नहीं रखने या कहीं रखा स्थान पर ही रखना, ना खड़ा करना है। यदि आपने ऐसा किया तो जिस जगह पर इसको रखोगे या खड़ा करोगे उसी जगह पर ये स्थापित हो जाएगा, स्वयं सिद्ध है। रावण ने प्रभु की कृपा समझ करके प्रसन्न हुआ और बोला, हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। शिव जी ये वरदान देकर प्रसन्न हुए। रावण चलते हुए मार्ग में पहुंचा तो उसने एक विप्र को देखा और उसी समय उसे मूत्रोत्सर्ग की इच्छा हुई। तो उसने सोचा कि मुझे 100 चांदी से निवृत्त हो लूंगा, ये ब्राह्मण इसको हाथ में रख लेगा। लेकिन तभी लंकापति है जो वहां से चला और शिवलिंग को उसको पकड़ा दिया। वह काफी मुहूर्त निकलने के बाद भी प्रतीक्षा करता रहा, किंतु रावण लघुशंका से मुक्त होकर के नहीं आया। तब उस विप्रवर ने उसको भूमि पर रख दिया। यद्यपि रावण सामर्थ्यशाली था, उसको मूत्रोत्सर्ग की इच्छा नहीं थी, किंतु यह सब प्रभु की लीला थी। दीर्घमयी शिवलिंग को सदैव के लिए स्थिर करना प्रभु की लीला थी, क्योंकि त्रिलोकनाथ इस चीज को समझते थे कि रावण को ये देना ही नहीं है। वहां इंद्रादि देवगण साक्षात आकर के त्रिलोकनाथ के दर्शन करने और पूजा स्तुति करने लगे और उन्होंने वहां उनको स्थापित कर दिया। महादेव का दर्शन करने के लिए सृष्टि के सभी देवगण आ गए। वहीं रावण ने भी उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। फिर वह लंका ले गया। लंका ले जाने के बाद देवगण सोचने लगे कि रावण शक्तिमान होकर के और इस शक्ति का दुरुपयोग करेगा। बड़े चिंतित हुए। तब देवों ने नारद ऋषि को कहा, हे प्रभु, आप रावण के पास जाइए, तो उसको इस प्रकार का सुझाव दीजिए कि वह कोई ना कोई गलती करे। रावण में अहम था ही। नारद ऋषि बोले, हे प्रभु, आप अपनी शक्ति का परिचय दीजिए। तो रावण बोला, किस प्रकार से? उसने कहा कि आप कैलाश को उठाकर देखो, तब आपको पता लगेगा कि अगर आपका शिव का जो दिया हुआ वरदान सफल हुआ है या असफल है। रावण ने तथास्तु ऐसा ही किया। यह देख करके हिमाचल को हिला दिया है, पर्वत को सारे को। महादेव जी क्रोधित हुए और तांडव नृत्य करते हुए उन्होंने यह श्राप दे दिया कि रावण, तुझे अपने शारीरिक, मानसिक और सात्विक अद्वितीय बल पर घमंड है, वो तेरा घमंड कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगा और तुझे इस संसार से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु को जन्म लेना पड़ेगा और तभी तेरी मोक्ष होगी। इस प्रकार से
वैद्यनाथ नाम प्रवाहित हुआ और आज भी वैद्यनाथ को पूजा जाता है। और रावण ने तांडव स्तोत्र यही सुनाया था।